बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने पंजाब असम्बली के अंदर जो डेडलॉक आया हुआ है उसकी कुछ वजूहात आपके सामने रखूँगा और उसके पीछे के कुछ मुहर्रिकात आपके सामने रखूँगा। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त नून लीग की गैर कानूनी और गैर आइनी हुकूमत वो बिल्कुल बेबस है और वो बजट पेश करने की पोजीशन में और फिर बजट को पास करवाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि नंबर गेम्स के हवाले से एक तो उनके नंबर्स पूरे नहीं हैं, दूसरा अगर वो पूरे कर भी लें तो जो इस वक्त अपोजिशन ने और हमने और पीटीआई और इत्तेहादी अपोजिशन ने जो मौक़िफ़ रखा हुआ वो बड़ा कानूनी है, बड़ा लीगल है। वो मौक़िफ़ ये है कि 16 अप्रैल को जो गुंडागर्दी और बदमाशी असम्बली के अंदर हुई, पुलिस को बुलवाकर, एंटी टेररिस्ट पुलिस बुलाकर और सैकड़ों की तादाद में असम्बली हाल के अंदर दाखिल करवा के और फिर बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियंस को पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर किया गया, पाँव तले रौंदा गया। 75 साल की उम्र की ख़वातीन मेंबर असम्बली को कपड़े फाड़े गए, गिरबान फाड़े गए। जो जबर, जुल्म और इस्तेहसाल हुआ, हमारा मुतालबा ये है कि उसका कोई जवाबदेही होनी चाहिए। कोई आईजी पंजाब, कोई चीफ सेक्रेटरी पंजाब, फिर उसके बाद 25 मई को लॉन्ग मार्च वाले दिन, हकीकी आज़ादी मार्च वाले दिन, जो गुंडागर्दी और बदमाशी पूरे पंजाब के अंदर हुई, लेकिन जो पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ हमने भुगता, मैंने भुगता। मरी रोड के ऊपर, डी चौक के ऊपर, फैज़ाबाद पे डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, इसी तरीके से हमाद अजहर ने, और बेतहाशा पार्लियामेंटेरियंस हैं कि जिनके साथ जुल्म और जबर और इस्तेहसाल पंजाब पुलिस ने किया। गाड़ियाँ तोड़ी गई, और सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद नहीं, कई आपको जनाब पंजाब के अंदर पार्लियामेंटेरियन और पीटीआई के अरकान हैं कि जिनकी गाड़ियाँ गुल्लू भट्टों के तर्ज के ऊपर जनाब वो तोड़ी गई। तो हमने ये मुतालबा रखा है कि जमहूरी हुकूमत है, पार्लिमानी हुकूमत है, स्पीकर का राइट है, असम्बली के मेंबर का राइट है कि वो आईजी को कमेटी के अंदर, प्रिविलेज कमेटी के अंदर बुला के, असम्बली के अंदर बुला के ये पूछ सकता है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ। हम ये मुतालबा रख रहे हैं, लेकिन हमजा शहबाज और नून लीग की हुकूमत, जिसकी सरपरस्ती में ये सारी गुंडागर्दी और बदमाशी और कत्ल गारत गरी और फिर उसके ऊपर पर्चों की जनाब भरमार, मेरे ऊपर भी इंसदाद जनाब दहशतगर्दी 780A का पर्चा है, इक़दाम कत्ल का पर्चा है। इस तरीके से हमारे कम से कम 40 MPs के ऊपर इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और जो दफ़ा लगती थी जनाब वो लगा के 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 पर्चे जनाब काट दिए गए हैं। तो ये हमने इनसे मुतालबा रखा है कि इनको बुलाया जाए, इनसे पूछा जाए कि जनाबे वाला ये किस बुनियाद के ऊपर ये सारे पर्चे हैं। हमारी 3.5 साल की हुकूमत के अंदर नैब के जो केसेस हैं, जो नैब सारी दुनिया को पता था, नैब को जनाब हम कंट्रोल नहीं कर रहे थे, नैब हमारे अंडर नहीं थी, नैब हमारे ज़ेरे नगी नहीं थी। उसके बावजूद नैब के जो केसेस थे, जो हुकूमती अरकान के ऊपर भी थे और अपोजिशन के अरकान के ऊपर भी थे उस वक्त, उसके अलावा इन्होंने कौन कौन सी गुंडागर्दी असम्बली के अंदर नहीं की। मुझे याद है पहले 3 महीने हमजा शहबाज की सरपरस्ती में और उसकी मौजूदगी में, और वो खड़ा होकर उसने प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे के असम्बली हॉल के अंदर तोड़ फोड़ करवाई, गुंडागर्दी करवाई, बदमाशी करवाई। चौधरी परवेज लाई साहब को जो गाली इन्होंने दी वहां पर, मैं आई विटनेस हूं, सारा असम्बली के मुलाजमीन आई विटनेस हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई इनकी FIR और फिर कोई किसी किस्म की गिरफ्तारी किसी MPA की नजर नहीं आएगी। इन्होंने 3.5 सालों में कम से कम 15 से 20 मरतबा इस किस्म का तूफान बदतमीजी, गुंडागर्दी, बदमाशी असम्बली के अंदर की, तोड़ फोड़ की, लेकिन किसी पार्लियामेंटेरियन को, किसी मेंबर सूबाई असम्बली के ऊपर FIR और फिर उसकी कोई गिरफ्तारी के लिए छापे, फिर उसके माँ बाप, बहन भाई, फैमिली, मियाँ बीवी, उनको जनाब टॉर्चर करना, उनके ऊपर जनाब पुलिस उनके पीछे भगवाना, ये चीज़ आपको नज़र नहीं आई होगी। ये आले शरीफ की डिस्टिंक्शन है कि ये कालक भी उन्होंने अपने मुंह पे मली है कि जनाब पार्लियामेंटेरियन को और मेंबर सूबाई असम्बली के खिलाफ इस किस्म की गुंडागर्दी और बदमाशी की। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी को बुलाओ, और ये कोई पहली दफा नहीं है। आईजी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत, पंजाब असम्बली के पाबंद है
इसी बजट के अंदर उनके हवाले से जनाब चीज़ें तय होनी है कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस को कितना बजट देना है, पुलिस को कितना बजट देना है, पुलिस के जनाब आईजी ऑफिस को कितना बजट देना है। वो मातहत है पंजाब असम्बली के, हुकूमत के। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमजा शहबाज सिर्फ अपनी तस्कीन के लिए और नून लीग अपनी तस्कीन के लिए आईन शरीफिया को मान रहे हैं, पर आईन पाकिस्तान को मानने को तैयार नहीं है, और वो उन्हें असम्बली के अंदर लाने को तैयार नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि असम्बली के हाल में खड़ा होकर हमने कोई उनके साथ नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई गाली गलौज करनी है या उनके खिलाफ कोई बदतमीजी का एटीट्यूड और रवैया रखना है। उन्होंने गैलरी के अंदर आके बैठना है और तमाम असम्बली के जो मेंबरान हैं उनकी तकारीर सुननी है, उनकी एप्रीहेंशन, उनकी जितनी एप्रीहेंशंस हैं, उनकी जितनी ग्रीवियंस हैं, वो उन्होंने अपनी बयान करनी है। ये पाबंद है कानूनी आईनी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब और तमाम सरकारी जितने मुलाजमीन और अफसरान हैं, लेकिन इसके ऊपर नून लीग हरदर्मी कर रही है। और दूसरी हरदर्मी उसने वो जो छोटू तारड़ की सूरत में इन्होंने कालक अपने मुंह पे मली, छोटू तारड़ 176 और प्याज खा के असम्बली से गया, वो भी इसी हमजा शहबाज की जनाब सरपरस्ती में इन्होंने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। तो जनाब अभी डेडलॉक बरकरार है। अब ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए से सोच रहे हैं कि बजट को पास करवा लिया जाए, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है ऑर्डिनेंस के जरिए से जो 3 महीने के लिए ये बजट पास करवाएंगे उसके तहत फंड रिलीज नहीं हो सकते, तरक्याती फंड रिलीज नहीं हो सकते और बहुत सी ऑब्लिगेशंस हैं। तो ये एक चूचू का मुरब्बा और एक खिचड़ी सी जनाब पकी हुई है, और इस खिचड़ी की बुनियाद जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत की सूरत पे जो यहाँ पे लाई गई, जो अमेरिका ने साजिश की, और उस साजिश की सूरत में जहाँ मरकज़ के अंदर ये सारे ब्लंडर्स आपको नजर आए। अब ये पंजाब संभाला नहीं जा रहा इनसे, और पता नहीं किस करवट ये ऊँट बैठेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि अच्छा भला पंजाब जो तरक्की की तरफ गामजन था, उसको इस किस्म की इंतज़ामी बेहाली और मुआशी बेहाली और बदहाली का शिकार इस नून लीग ने और इस हमजा शहबाज और इस क्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है। लेकिन बहरहाल हमारा ये अज़्म है कि हम असम्बली के रिट और असम्बली के अरकान की जो प्रेस्टीज है, जो उनके प्रिविलेजेस हैं, जो उनकी इज्जत और एहतराम और डिग्निटी है, उसके ऊपर इंशाअल्लाह पीटीआई और उनकी इत्तेहादी काफ लीग किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो आगे अब देखें कि होता क्या है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।